अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर तौसीफ़ और आप देख रहे हैं मॉम्स यम्मी किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े के पराठे बनने जा रहे हैं। वैसे तो ये सादा से पराठे हैं, लेकिन मैं 2-3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाऊँगी और आप देख सकेंगे उन सारे तरीक़ों में पराठे बनते कितने मुख्तलिफ़ हैं और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या करना है। ये मैंने नॉर्मल आटा गूंदा हुआ है, जिसमें तकरीबन 2 प्याली मेरे पास सादा जो आटा होता है, जिसको हम लाल आटा भी कहते हैं, वो है, और इसमें मैंने 1 प्याली सफ़ेद आटा मिक्स किया हुआ है। इसके साथ मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ देसी घी रखा हुआ है और ये साथ ये थोड़ा सा खुश्का मैंने रखा हुआ है रोटियों के लिए। चले मैं इससे पहले पेड़े बनाती हूँ। मैं सारे आपको लहदा जो पेड़े हैं वो बना के दिखाती हूँ और फिर हम बारी बारी उनको पकाएंगे और फिर आप देखिएगा उनमें आपस में कितना फ़र्क होता है। चले मैं इसके आपको पेड़े बनाना सिखाती हूँ। पराठों के लिए हमेशा हम रूटीन से जो आटा है वो थोड़ा सा नरम गूंदते हैं। नरम आटे के पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। पहले मैं आपको एक सादा पराठे का पेड़ा बना के दिखाऊंगी कि सादा पेड़ा किस तरह से हम बनाते हैं पराठे का, जो हर घर में अमूमन बनता है। मैंने पहले आटा लिया, उसको हाथ से ही उसको फ्लैट कर लिया और उसके बाद मैंने ये इसके बीच में घी लगा दिया और उसके बाद ये थोड़ा सा खुश्का मैं इसके ऊपर इस तरह करके स्प्रिंकल कर दूंगी। ज़्यादा खुश्का हम कभी भी पराठों के अंदर नहीं लगाते, उससे हमारे पराठे खुश्क बनते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। अब मैं इसको इस तरह से रोल करूंगी। और हाथ की मदद से इसको इस तरह से करके और बाद में इसको मैं इस तरह से करके रोल कर दूंगी। ये है हमारा सादा पेड़ा, जो सादे अमूमन हर घर में सादे पराठों के पेड़े बनते हैं। अब मैं आपको बल्लों वाले पेड़े के बारे में बताती हूँ। मैंने आटा लिया और इसकी मैं एक सादी रोटी बेलूंगी। नॉर्मल जैसे हम एक सादी रोटी बनाने के लिए रोटी बेलते हैं, ये मैं उस तरह से एक रोटी बेलूंगी। बहुत पतली रोटी नहीं हम बेलेंगे, नॉर्मल रोटी बेलेंगे। चलिए ये मैंने एक रोटी बेल ली है। अब मैं इस रोटी के साथ क्या करूँगी कि इसके ऊपर सारा घी जो अपनी चम्मच की मदद से घी लगाऊंगी। सारी जगह हम एक जैसा घी लगा देंगे। चाहे तो आप ये हाथ या किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ब्रश अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एक चम्मच से लगा रही हूँ। मैं अपना ब्रश कहीं रख के भूल गई हूँ। और जब हम पूरा इसके ऊपर घी लगा लेंगे तो हाथ से हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो खुश्का है वो छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लगा के, और उसके बाद एक साइड से हम रोटी को इस तरह से करके एक सीधा और एक उल्टा, फिर एक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से करके हम रोटी का पंखे की तरह का उसको नॉर्मल जब बच्चे होते हैं या जब हम छोटे थे या आजकल के जो बच्चे गर्मी क्लासों में या कहीं लग रही होती तो अपनी कॉपियों के कागज़ फाड़ के इस तरह के पंखे बनाते हैं, उस तरह से हमने ये रोटी का सारा बना लिया और हाथ से हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना, दबा देना है और फिर बाद में इसको इस तरह से करके हम इसको गोल कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारा एक पराठे का पेड़ा बन गया। अब मैं फिर एक रोटी का पेड़ा लूँगी, ये इस तरह से, और इसकी एक सादी रोटी बेलूँगी।
बिल्कुल सादा रोटी जो हम घर पे बनाते हैं रूटीन में, उस तरह से मैं एक रोटी बेलूँगी। ये देखिए, ये सादा रोटी मैंने बेल दी है। अब मैं चम्मच की मदद से ही इसके ऊपर घी लगाऊंगी। अच्छा, जो लोग घी पसंद नहीं करते वो इस पराठों को ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर डालडा घी इस्तेमाल करना चाह रहे हों तो वो डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ऑयल के जो पराठे होते हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं, और जो घी के पराठे बनते हैं वो हेल्दी बहुत होते हैं। और अगर हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची पराठे बनाने हों तो वो आप डालडा घी में बना सकते हैं। डालडा घी इसलिए कह रही हूँ कि आप किसी भी ब्रांड के घी में बना सकते हैं। घी के पराठे हमेशा बहुत क्रिस्पी बनते हैं। देसी घी की निस्बत भी जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। देसी घी के पराठे क्रिस्पी भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात वो हेल्दी होते हैं। उसमें किसी किस्म के हम आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ नहीं हुई होती जो कि डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाके लगती है। सॉरी, अच्छा, अब मैं इसको उसी पराठे से बनाने लग गई थी। अब हम क्या करेंगे, घी लगा के मैंने उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं सेंटर पॉइंट में से छुरी की मदद से इस तरह से कट लगाऊंगी, और इसकी इस तरह से करके इसको कोन बना दूंगी इसकी। ये आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट पे मैंने कट लगाया था, और इस तरह से करके मैं इसकी एक कोन बना दूंगी। ये देखिए, ये हमारी कोन बन गई। अब हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दबाऊंगी, और इसको ट्विस्ट करते हुए इस तरह से करके ट्विस्ट करते हुए अपनी हथेली के साथ इसको इस तरह से एक पेड़े की शक्ल दे दूंगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये पेड़ा है, एक ये सादी रोटी जो हम सादे पराठे घर पे बनते हैं अमूमन, ये वो वाला पेड़ा है, और एक ये मैंने जो रोटी का पंखे की उसमें फोल्ड करके और एक ये पेड़ा बनाया था। ये 3 तरह के पराठे मैं आपको आज बनाना बता रही हूँ। फिर किसी दिन मैं आपको लच्छे वाले पराठे भी बताऊंगी, जो लच्छेदार फ्योनियों की तरह के पराठे बनते हैं। आज मैं आपको ये 3 बनाना बताऊंगी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो वाले पराठे भी बताऊंगी। पराठे बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक ये भी है, जब हम पेड़े बनाने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। उसमें क्या होता है कि हम जो हमने घी लगाया होता है पेड़े के अंदर, वो उसकी वैसे उसकी जो लेयर्स बननी होती हैं वो उसमें सेट हो जाती हैं। अगर हम फौरी पेड़ा बना के फौरी इसको पका लेते हैं तो उसमें वैसी लेयर्स नहीं आती हैं। हाँ जी, अब तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट हो गए मेरे पेड़े को बने हुए को। अब मैं इनकी एक एक करके रोटियां बनाऊंगी और आपके साथ मेंशन करती जाऊंगी कि मैंने कौन से पेड़े की रोटी बनाई और वो किस तरह से बनी है। सबसे पहले मैं ये सादे वाला पेड़ा लूँगी, जो हमने सादा पराठों का पेड़ा जो सबसे पहले मैंने बनाया था। मैं पहले सबसे इसका पराठा बनाऊँगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम पराठे को ज़्यादा खुश्का नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा पराठा खुश्क बनेगा, अकड़ा अकड़ा, मतलब उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। ये मैंने इसको खुश्का बस लगा लिया। अब मैं इसको बेलूँगी। बस रोटी की तरह हम पराठे को बिल्कुल पतला नहीं करते, रोटी की निस्बत थोड़ा सा हम मोटा रखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई। हम थोड़ा सा इसको पराठे की जो रोटी होती है उसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं। रोटी जितना बिल्कुल पतला नहीं करते, और इतना मोटा भी नहीं रखते कि उसको पकाते हुए हमें टाइम लगे और वो बाहर से पक जाए और अंदर से वो कच्चा रह जाए। बस एक नॉर्मल मोटाई हम उसकी रखेंगे, और जैसे मेरा तवा गर्म होगा मैं ये पराठा तवे के ऊपर डाल दूँगी। जैसे ही हमारी रोटी एक साइड से सिक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड पलट देंगे, और हमेशा हम पराठा हल्की आग पे बनाते हैं ताकि हमारा पराठा जले नहीं। ये एक साइड से देखें आप, जैसा आपको पता चल रहा होगा कि एक साइड से हमारी रोटी सिक गई है, तो मैंने इसकी साइड पलट दी है। कच्ची रोटी पे हम कभी भी घी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ।
आप चाहें तो इसको दूसरे घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। जो लोग घी नहीं खा सकते वो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल के पराठे इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। कभी भी हम तेज़ आग पे पराठे नहीं बनाते, नहीं तो हमारे पराठे जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। अब मैं इस पेड़े का पराठा बनाऊंगी जो मैंने पंखे की तरह रोटी को फोल्ड करके तो उसका पेड़ा बनाया था। अब मैं इस पेड़े का पराठा बनाऊंगी। देखिए इसमें अभी से इसके बल हमारे जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। हमने रोटी बेल ली है, तवा हमारा गर्म हुआ हुआ है। अब मैं इसमें आराम से इसके ऊपर डालूंगी। ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आग पे पहले हम एक साइड से सेकेंगे और उसके फिर हम इसकी साइड पलटने के बाद जब हमारी रोटी का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। कच्ची रोटी पे कभी भी हम घी नहीं लगाएंगे। आग हम दरमियानी रखेंगे ताकि हमारा पराठा जले नहीं। हमारी एक साइड हो गई है, अब मैं इसकी साइड पलटने लगी हूँ। इसकी साइड पलटूंगी घी लगाने के बाद। ये देखिए दूसरी साइड से भी सिक गई भी थी और अब मैं दूसरी साइड पे भी इसका घी लगा दूंगी। फ़र्क अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि सादे पराठे का जो मतलब हम जो सादा पराठा बनाते हैं जो सादे पेड़े का, उसमें क्या फ़र्क है और अगर हम इसको थोड़ी सी मेहनत से अगर हम उसको करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है। जनाब हमारा ये पराठा ऑलमोस्ट पक गया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक जो लेयर है वो आपको अलग-अलग नज़र आएगी। ये देखिए, ये नहीं जनाब, ये हमारा पंखे वाला पराठा हम इसको कह सकते हैं जी। अब मैं ये बनाऊंगी जो मैंने कोन वाला पेड़ा बनाया था, जिसको वो रोटी की कोन बना के जो पेड़ा जिस तरह से बनाया था, अब मैं उसका पराठा बनाऊंगी। तवा हमारा ऑलमोस्ट गर्म है। अभी रोटी मेरी बेली गई है, मैं इसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से करूँगी।
ये मेरी रोटी जो एक साइड से कुक हो गई है, मैं इसकी साइड पलट दूंगी। और वही बात, कच्ची रोटी पे कभी हम घी नहीं लगाएंगे। जैसे हमारी रोटी एक दूसरी साइड से भी पकनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें फिर ऊपर घी लगा दूंगी। और इसकी साइड जो है वो पलट दूंगी। लीजिए जनाब, ये हमारे तीनों तरह के पराठे तैयार हैं। ये पराठा मैंने आपको जैसे कि बताया, सादे पेड़े का पराठा है, जो हमने सादी रोटी सादा वो बल वाला जो बनाते हैं पेड़ा, सबसे पहला ये वो रोटी है। इसके बाद ये मेरे पास जो मैंने पंखे की स्टाइल उसमें रोटी को फोल्ड किया था, जैसे हम पेपर का पंखा बनाते हैं उस तरह से ये वो वाला पराठा है। आप देख सकते हैं इसमें ये लेयर्स सेपरेट सेपरेट आती हैं। सादे पेड़े में इस तरह की लेयर्स, मतलब वो जो बल्ब जैसे स्नेक वाला जो होता है उसके बीच में ऐसा नहीं आता। और ये वाला जो पराठा है ये मैंने कोन शेप में बना करके किया था, रोटी बेल के उसकी रोटी की कोन बनाई। और कोन बनाने के बाद इसमें भी देख सकते हैं आप, ये बल हमारे प्रोमिनेंट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बल हमारे इस वाले पेड़े में आते हैं जो हमने पंखे के पेड़े में बनाए थे। फिर इसके अलावा मैं आपको किसी दिन लच्छे वाले पराठे बनाना भी बताऊँगी, जो फ्योनियों की तरह के लच्छे वाले पराठे बनते हैं, वो भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।